Indians are obsessed with Korean. और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, पूरा विश्व अब कोरियन कल्चर का दीवाना हो रहा है और इस कोरियन वेव को हैल्यू वेव कहा जाता है। 51.96 मिलियन की आबादी वाले साउथ कोरिया के कल्चर के फैंस की संख्या 156.6 मिलियन एक्सीड करती है कोरियन फाउंडेशन रिपोर्ट के हिसाब से। फेसबुक एनालिटिक्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कोरियन कल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे के पॉप म्यूजिक और के ड्रामास के 15 मिलियन से ज्यादा डेली कंज्यूमर्स हैं और ये अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। डुओलिंगो की रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन इज द 4th मोस्ट एक्सेस्ड लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंडिया में कोरियन कल्चर का भूत PSY के गंगनम स्टाइल के बाद चढ़ा, जिसपे विराट कोहली से लेके अमिताभ बच्चन ने तक डांस किया। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी अपने प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया की वेलकम स्पीच में कोरियन म्यूजिक ग्रुप्स जैसे BTS, EXO, ब्लैकपिंक और ट्वाइस की भारत में बढ़ती फेम की चर्चा की थी। हालांकि भारत में कोरियन पॉप कल्चर का असल राइज कोविड लॉकडाउन के टाइम हुआ, जब कोरियन ड्रामा की ऑडियंस 370% इंक्रीज हुई। ये बढ़ती कोरियन वेव का भारत पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। कोरियन फूड, कोरियन फैशन ट्रेंड्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोरियन कंटेंट सब इंडियन मार्केट में उतर गए बिकॉज ऑफ देयर डिमांड। 25 कोरियन वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने रिकॉग्नाइज किया। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कोरियन लैंग्वेज 8 में से एक फॉरेन लैंग्वेज थी जो इंडियन स्कूल्स में पढ़ाई जाए। ये के क्रेज डेफिनेटली कोरिया की सॉफ्ट पावर और अल्टीमेटली सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है विश्व भर में, लेकिन इसी के साथ ये एक टॉक्सिक कल्चर भी फैला रहा है। भारतीयों का कोरियन कल्चर की तरफ बढ़ रहे रुझान की बात तो हम कर चुके, बट हियर कम्स द ट्विस्ट। जहां इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद कोरियंस, कोरियंस हेट इंडियंस। यस, यू हर्ड राइट। कोरिया में कई क्लब्स के बाहर बोर्ड्स पे ये लिखा हुआ है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। डिस्क्रिमिनेशन इस कदर है कि अगर इंडियंस यहाँ किसी शॉप पे जाते हैं तो उस एरिया को जिसको इंडियंस ने यूज किया उसे साफ किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। ये भी जब उन्हें अंदर आने की परमिशन मिलती है। ये सिचुएशन वहाँ बहुत नॉर्मलाइज्ड है और लोग भी इसके बारे में बहुत वोकल है। इसके 2 प्रमुख कारण है। पहला है कि कोरियंस इंडियंस और इंडियन कल्चर को लेके इतने इन्फॉर्म्ड नहीं है, क्योंकि कोरिया में इंडियन डायस्पोरा की साइज काफी छोटी है, यानी करीब 12,000 इंडियंस ही कोरिया में रहते हैं। और कोरिया से इंडिया की डिप्लोमेटिक टाइज भी काफी लेट 1973 में शुरू हुए। इससे पहले तक इंडियंस कोरियंस के लिए एक एनिमी देश था और कोरियंस को लगता था कि इंडियंस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया रशिया का अलाय था, जबकि साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट अमेरिका का। उन्हें लगता था, इनफैक्ट आज भी लगता है, कि हम अनएडुकेटेड है, ओल्ड फैशन्ड है। और इस डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा कारण है कि इंडियंस कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते हैं। इन स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड है स्पेसिफाइड हाई गैप, हार्ट शेप्ड लिप्स, स्मॉल वी शेप्ड फेस, लाइट स्किन, सिमेट्रिकल आईब्रोज, स्लिम बॉडीज, पॉइंटेड नोज, ग्लास स्किन और भी न जाने क्या क्या। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कोरियन गवर्नमेंट भी ओपनली सपोर्ट करती है और इनफैक्ट सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि अमेरिकन और यूरोपियंस के साथ भी यहाँ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लुकिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ इस हद तक इनग्रेन्ड है कि आपको जॉब लेने के लिए भी यहाँ इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना होता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक कोरिया दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जरीज में नंबर 1 पोजीशन पर है, with the highest number of surgeries per population। ये इंडस्ट्री कोरिया में 1.95 बिलियन USD की इंडस्ट्री है। कोरियंस को तो ग्रेजुएशन गिफ्ट में भी प्लास्टिक सर्जरी दी जाती है। ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज काफी आश्चर्यजनक है और 21st सेंचुरी के हिसाब से काफी डिस्क्रिमिनेटिव भी, स्पेशली क्योंकि कोरिया इज अ हाईली लिटरेट कंट्री जहाँ लिटरेसी रेट 98.8% है। कोरिया में इंडियंस के अगेंस्ट हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को रोकने के लिए दोनों देशों को मिलकर साथ में इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है और कोरियंस के माइंडसेट में ब्यूटी की डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की भी सख्त जरूरत है। और भारतीयों को ये समझना चाहिए कि हालांकि दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सही चीजों की सराहना भी करनी चाहिए, कुछ चीजें अगर अडॉप्ट करने लायक है तो उन्हें अडॉप्ट भी करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ योर ओन कल्चर। Ending on a note that prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future,
and renders the present inaccessible. अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो, do subscribe to the channel and hit the like button. Share the video and your feedback in the comment section. Thanks for watching. Jai Hind.